नमस्कार दोस्तों, तो आज हम आ चुके हैं अपने नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है वक्फ बोर्ड ऑफ इंडिया। वक्फ बोर्ड ऑफ इंडिया की शुरुआत सन 1954 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने की थी, जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक मुसलमानों को संपत्ति के प्रबंधन, वक्फ की संपत्ति का प्रबंध करना, वक्फ की संपत्ति का नियंत्रण करना व साथ ही साथ उस संपत्ति का पंजीयन करवाना। साथ ही साथ इसका मुख्य उद्देश्य यह भी था कि वक्फ की प्राप्त होने वाली संपत्तियों को धार्मिक कर्म कांडों व उसका उचित उपयोग शिक्षा व नीतियों के लिए किया जाना था। जहां वक्फ बोर्ड का काम था व्यक्ति की संपत्ति का संरक्षण करना, वक्फ की संपत्ति का संरक्षण करना, वहां वो निजी संपत्तियों का अधिग्रहण करने लगा। वक्फ पे यह आरोप लगाए जाते हैं वो किसी भी व्यक्ति की निजी संपत्ति, मंदिर, मठ व सरकारी जमीनों पर अपना अधिकार प्रदान करती है। साथ ही साथ ये दावा करती है कि वो वक्फ की जमीन है जिसको लेकर आप किसी भी प्रकार से किसी भी न्यायालय में, किसी भी पुलिस थाने में, किसी भी अधिकारी के प्रकरण दर्ज नहीं करवा सकते। तो आइए हम जानते हैं कि वक्फ के नियम क्या कहते हैं। नियम ये कहते हैं कि आप वक्फ के द्वारा अगर आपको नोटिस प्राप्त होता है जिसमें यह कहा जाता है कि जमीन वक्फ बोर्ड ऑफ इंडिया की है, तो आप इसको लेकर किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते, किसी भी पुलिस थाने में शिकायत नहीं कर सकते, ना ही किसी भी प्रकार के अधिकारी के पास जाके दावा कर सकते हैं कि वो जमीन आपकी है। अगर आपको अपनी संपत्ति दोबारा चाहिए या उस पर अपना अधिग्रहण दोबारा चाहिए कि ये दावा करता है कि वो संपत्ति आपकी ही है, वो वक्फ बोर्ड की नहीं है, तो उसके लिए आपको वक्फ के ही न्यायालय में जाना होगा, जहाँ पे जज भी उन्हीं के होंगे, वकील भी उन्हीं के होंगे, गवाह भी उन्हीं के होंगे, जिसमें किसी भी प्रकार की पारदर्शिता नहीं होगी। हालांकि वक्फ बोर्ड पे आरोप भी लगाए जाते हैं कि वक्फ मन मर्जी से, मनमाने ढंग से किसी भी व्यक्ति की अपने निजी उद्देश्य के लिए भी जमीन हड़प लेता है। जी हाँ, वक्फ बोर्ड का ये कानून जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू करा गया था 1954 में, जो कि एक एनजीओ के तौर पे शुरू किया गया बोर्ड आज देश में तानाशाह बन के बैठा है, जो कि अपनी मन मर्जी से किसी की भी संपत्ति हड़प सकता। अगर हम आज वक्फ बोर्ड की संपत्ति के ही बारे में बात करें तो देश में तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा संपत्ति वाली संस्था का है वक्फ बोर्ड। पहले नंबर पर आती है भारतीय डिफेंस, जिसके पास 18 लाख एकड़ जमीन है। दूसरे पे आती है इंडियन रेलवे, जिसके पास 12,86,000 एकड़ जमीन है। और तीसरे पे आता है वक्फ बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसके पास 8,54,683 एकड़ जमीन है। आखिर ये जमीन कहाँ से आई, कैसे खरीदी या हड़पी? वक्फ बोर्ड पे ये भी आरोप लगाए जाते हैं कि वक्फ बोर्ड धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को प्रेरित करता है। वक्फ बोर्ड पे ये भी आरोप लगे हैं, जो कि आप इन आर्टिकल्स में देख सकते हैं कि वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति का उपयोग राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करता है। साथ ही साथ लोगों को प्रेरित करता है कि वो धर्म परिवर्तन करें तो उनको उनकी जमीन लौटा दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में एक मौलवी थे, मौलवी फारूक रिजवी, जिन पे यह आरोप लगाया गया था कि वो एक हिंदू व्यक्ति को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित कर रहे थे, जैसा कि आप आर्टिकल में देख सकते हैं। साथ ही साथ उनके खिलाफ कार्रवाई ना करके केवल उनको उनके पद से हटाया गया। क्या यह न्याय है? आखिरकार वक्फ बोर्ड इतने विवादों के बावजूद आज चर्चा का विषय क्यों बना? तो हम आपको बताते हैं, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क, जहां पे स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने अपनी जान गंवाई थी, उस संपत्ति, उस पार्क को, जो कि हमारे भारत का स्मारक भी है, पर्यटन स्थल भी है, उस संपत्ति को वक्फ बोर्ड ने वक्फ की संपत्ति बताया है, वह उसका अतिक्रमण कर रहा है, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार को रोक लगाना चाहिए और केंद्र सरकार को वक्फ बोर्ड को पूर्णतः समाप्त करना चाहिए। मैं केंद्र सरकार से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि इस विषय को अपने संज्ञान में लें, इस पर चर्चा करें, वह वक्फ बोर्ड ऑफ इंडिया को इंडिया से हटा दें व इसे पूर्णतः समाप्त करें।